गांव के बाहर एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसके सामने सूखी मिट्टी और बिखरे हुए सपने पड़े थे। उस झोपड़ी में रहता था रमेश, एक सीधा सादा, मेहनती लेकिन गरीब आदमी। उसके कपड़े हमेशा धूल से सने रहते थे, लेकिन दिल इतना साफ था कि पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन आज रमेश की आंखों में वो चमक नहीं थी। आज भी वो उसी दिन को याद कर रहा था। 7 साल पहले का वो दिन, जब उसकी पत्नी सविता ने उसे छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, रमेश। सविता की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रमेश ने कांपते हुए पूछा, क्यों सविता? मैंने क्या कमी छोड़ दी? सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कठोर। कमी? कमी तो तुम्हारी किस्मत में है। गरीबी, संघर्ष, बस यही दिया है तुमने मुझे। रमेश चुप हो गया। वो जानता था कि वो गरीब है, लेकिन उसने कभी सविता को दुख देने की कोशिश नहीं की। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूं। मैं आईएएस बनना चाहती हूं, सविता ने दृढ़ता से कहा। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो बनो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सविता ने सिर हिलाया। नहीं रमेश, तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस गरीबी से दूर जाना होगा। उस दिन सविता ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद रमेश पूरी तरह टूट गया था। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। देखा, बीवी छोड़कर चली गई। गरीब आदमी की यही हालत होती है। लेकिन रमेश ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगा। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्ठे पर। दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उसका प्यार। रमेश आज भी सविता को याद करता था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, भगवान, उसे उसके सपनों तक पहुंचा देना। सविता शहर आ गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। दिन रात मेहनत, नींद त्याग दी, दोस्तों से दूरी बना ली। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आईएएस बनना। कई बार वो टूट जाती, कई बार हार मानने का मन करता, लेकिन हर बार उसे रमेश की बातें याद आती। तुम कर सकती हो, सविता। और वो फिर से उठ खड़ी होती। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। यूपीएससी का रिजल्ट आया और सविता का नाम उसमें था। वो आईएएस बन चुकी थी। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया वाले उसके इंटरव्यू लेने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? सविता कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे इंसान को, जिसने मुझे छोड़कर नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए खुद को छोड़ दिया। सविता आईएएस बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो जानती थी, उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ रमेश का था। लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि तलाक उसकी मजबूरी थी, स्वार्थ नहीं। गांव में रमेश की हालत, उधर गांव में रमेश की हालत और खराब हो चुकी थी। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में रमेश को साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। सुन रमेश, साहूकार ने धमकी देते हुए कहा, अगर 6 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो ये झोपड़ी भी मेरी। रमेश ने सिर झुका लिया। मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वो जानता था, ये कर्ज चुकाना उसके बस में नहीं है। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रमेश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। काश सविता होती, उसने धीरे से कहा। तभी दूर सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। गांव में पहली बार इतनी बड़ी कार आई थी। लोग इकट्ठा होने लगे। कौन है ये? कोई बड़ा अफसर लगता है। गाड़ी का दरवाजा खुला और जो बाहर निकला, उसे देखकर रमेश की सांसें रुक गई। बारिश अब भी तेज हो रही थी।
बिजली की चमक के साथ पूरा गांव उस काली गाड़ी को घेर चुका था। रमेश की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी आंखें उस गाड़ी के दरवाजे पर टिकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक साड़ी पहनी, आत्मविश्वास से भरी महिला बाहर उतरी। वो सविता थी। रमेश एकदम जड़ हो गया। उसके होंठ कांपने लगे। सविता। सविता ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन साथ में एक गहरी पीड़ा भी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अरे ये तो रमेश की बीवी है, जो उसे छोड़कर चली गई थी। सुना है अब बड़ी अफसर बन गई है। सविता अब आईएएस अधिकारी के रूप में खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में वही पुरानी सविता जिंदा थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। रमेश ने नजरें झुका ली। तुम यहां क्यों आई हो? सविता ने गहरी सांस ली। तुमसे मिलने? अब क्या बचा है मिलने के लिए? रमेश की आवाज टूट रही थी। सब कुछ, सविता ने धीरे से कहा। रमेश का दर्द अब बाहर आने लगा था। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम चली गई। आज क्यों आई हो? मेरी हालत देखने या मेरा मजाक उड़ाने? सविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाने आई, रमेश। तो फिर क्या करने आई हो? रमेश ने गुस्से में पूछा। सविता ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? रमेश ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे सारे कर्ज के कागज, सविता बोली। रमेश ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया गया है। जैसे ही ये बात गांव वालों ने सुनी, सबकी आंखें फैल गईं। क्या? पूरा कर्ज चुका दिया? इतने पैसे कहां से आए? रमेश को यकीन नहीं हो रहा था। तुमने ये सब किया? सविता ने सिर झुका लिया। हां, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, रमेश चिल्लाया। पूरा गांव चुप हो गया। जब मैं टूट रहा था, तब तुम नहीं थी। आज जब मैं अपने दम पर जी रहा हूं, तो तुम्हारी जरूरत नहीं। सविता का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। सविता ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर खुश थी? रमेश चुप हो गया। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था? क्या तुमने कभी सोचा कि उस दिन मैं इतनी कठोर क्यों थी? रमेश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ दर्द था, कोई घमंड नहीं। उस दिन, सविता की आवाज कांप रही थी, जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी। उससे एक दिन पहले गांव वाले भी ध्यान से सुनने लगे। मुझे एक रिपोर्ट मिली थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी मां को एक गंभीर बीमारी है। रमेश चौंक गया। क्या? इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, बहुत ज्यादा, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती थी। सविता रोते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ रहती, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरी मां के इलाज में लगा देते, और मैं ये नहीं चाहती थी। रमेश की आंखें भर आई। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया, ताकि मैं खुद कुछ बन सकूं और अपनी मां को बचा सकूं। लेकिन सविता की आवाज टूट गई। जब तक मैं कुछ बन पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा माहौल भारी हो गया। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। अब तक जो लोग सविता को गलत समझ रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। रमेश पूरी तरह टूट चुका था। तुमने ये सब अकेले सहा? उसने कांपते हुए पूछा। सविता ने बस सिर हिला दिया। बारिश में घुलते हुए आंसू। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब ये सिर्फ पानी नहीं था। ये उन दोनों के दर्द का आईना बन चुका था। सविता ने आखिरी बार रमेश की तरफ देखा। मैं सिर्फ कर्ज चुकाने नहीं आई हूं। रमेश ने हैरानी से पूछा, तो और क्या? सविता ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आई हूं तुम्हें एक सच्चाई बताने। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी,
लेकिन माहौल पहले से ज्यादा भारी हो गया था। रमेश और सविता आमने सामने खड़े थे। बीच में सिर्फ 7 साल की दूरी नहीं, अनकही सच्चाइयों का पहाड़ खड़ा था। गांव वाले सांस रोककर खड़े थे। हर किसी को इंतजार था उस सच्चाई का जिसका जिक्र सविता ने किया। सविता ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रमेश, तुम हमेशा सोचते रहे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी गई ही नहीं। रमेश हैरान रह गया। क्या मतलब? सविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं हर दिन, हर पल तुम्हारे साथ थी, बस दूर रहकर। जब तुम खेतों में काम करते थे, जब तुम भूखे सोते थे, जब तुम्हारी मां बीमार थी, हर बार मैं तुम्हें देख रही थी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या कह रही है? रमेश ने कांपते हुए पूछा। तुम कहाँ थी? सविता ने बताया। मैंने तुम्हारे गांव के स्कूल में एक टीचर के नाम से दान भेजा। तुम्हारी मां की दवा हर महीने किसी अनजान आदमी के हाथ से भिजवाई। और जब तुम पर कर्ज चढ़ा तो मैंने ही साहूकार को रोका। रमेश की आंखें फैल गईं। तो वो सब तुम थी? सविता ने धीरे से सिर हिलाया। हां। रमेश अब खुद को रोक नहीं पाया। वो वही घुटनों के बल बैठ गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें दोष दिया, और तुम मेरे लिए सब कुछ करती रही। उसकी आवाज फूट फूट कर रोने लगी। सविता भी रोते हुए बोली, तुम सोचते हो ये मेरे लिए आसान था, हर दिन तुम्हें याद करना, लेकिन पास न आ पाना, तुम्हारी हर तकलीफ देखना, लेकिन खुद को रोकना, ये मेरी सबसे बड़ी सजा थी। गांव का दिल पिघल गया। अब तक पूरा गांव रो रहा था। जो लोग पहले सविता को बुरा कह रहे थे, आज वही लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। इतनी बड़ी कुर्बानी आज तक किसी ने नहीं देखी। रमेश ने आंसू पोंछते हुए पूछा, अगर तुम मेरे लिए इतना सब करती रही तो आज तक सामने क्यों नहीं आई? सविता कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं डरती थी। डरती थी कि कहीं तुम मुझे माफ ना कर पाओ। डरती थी कि कहीं तुम्हारी जिंदगी फिर से उलझ ना जाए। और एक वजह और थी। सविता की आवाज धीमी हो गई। रमेश ने पूछा, क्या? सविता ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। पूरा गांव सन्न रह गया। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? हां, सविता बोली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाए, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं चाहती थी कि तुम किसी और से शादी करो, अपनी जिंदगी खुशियों से भरो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। रमेश रोते हुए बोला, क्योंकि मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अब दोनों की आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में वही पुराना प्यार। गांव वाले भी भावुक हो गए। ऐसा प्यार आज के जमाने में कहां मिलता है? सविता ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। रमेश चौंक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। रमेश अचानक खड़ा हो गया। उसने सविता का हाथ पकड़ लिया। अब कहीं नहीं जाओगी। पूरा गांव चौंक गया। तुमने मुझे छोड़ा नहीं था। तुमने मेरे लिए खुद को खो दिया था। अब मैं तुम्हें दोबारा खोने नहीं दूंगा। क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? क्या समाज उन्हें अपनाएगा? दिल भारी। रमेश ने सविता का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे अब वो उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। सविता ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रमेश, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? रमेश ने दृढ़ आवाज में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकती। मैं तुम्हें एक परिवार नहीं दे सकती। रमेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द भी था और सच्चा प्यार भी। खुशी बच्चे से नहीं होती, सविता,
खुशी उस इंसान से होती है जिससे हम प्यार करते हैं। रमेश ने सबके सामने कहा, मैं आज भी सविता से उतना ही प्यार करता हूं और मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में फिर से अपनाना चाहता हूं। पूरा गांव एकदम चुप हो गया। सबकी नजरें अब सविता पर। सविता अब खुद को रोक नहीं पाई। तुम सच में मुझे अपनाओगे? सब कुछ जानने के बाद भी उसने रोते हुए पूछा। रमेश ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ नहीं, तुम्हारी सच्चाई के साथ अपनाता हूं। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा रमेश, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। और बेटी सविता, तुमने जो त्याग किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव ताली बजाने लगा। इन दोनों को मिलना ही चाहिए। भगवान ने इन्हें फिर से मिलाया है। वही गांव के मंदिर के सामने बुजुर्गों की मौजूदगी में रमेश ने सविता का हाथ थामा और कहा, क्या तुम फिर से मेरी जिंदगी में आओगी? सविता की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। हां, उसने धीरे से कहा। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। कुछ महीने बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सविता ने अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपनी समझदारी से गांव में कई बदलाव किए। गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू करवाई, स्कूल की हालत सुधारी, अस्पताल बनवाया और सबसे बड़ी बात, रमेश अब अकेला नहीं था। एक दिन सविता और रमेश एक अनाथालय गए। वहां एक छोटी सी बच्ची थी जो चुपचाप कोने में बैठी थी। सविता उसके पास गई और जैसे ही उसने उस बच्ची को गोद में उठाया, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। रमेश, क्या हम इसे अपनाएं? रमेश मुस्कुराया। ये तो भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। अब उनका घर फिर से हंसी से गूंजने लगा। सविता मां बन चुकी थी और रमेश एक जिम्मेदार पिता। गांव वाले अक्सर कहते, ये रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, ये त्याग, प्यार और सच्चाई का उदाहरण है। सूर्यास्त का समय, आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ। रमेश, सविता और उनकी छोटी बेटी तीनों हाथ में हाथ डाले खड़े थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और दूर से वही बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त उसे और मजबूत बना देता है। कहानी का संदेश, सच्चा प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता, त्याग ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। और अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत भी झुक